जय हिंद मेरे प्यारे अग्निवीरों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आज है आपका काउंटिंग फिगर पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको पूरा ट्रायंगल पढ़ाया। आज ट्रायंगल से आगे बढ़कर कुछ चीज़ें और सीखेंगे। पेपर है भाई, पेपर तो कुछ भी पूछ सकता है आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाओ। हमने ट्रायंगल बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज रेक्टेंगल, स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो एक एक करके भाई। सबसे पहले है स्क्वायर फाइंड करना है, यानी वर्गों का पता लगाना है। वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होंगी, समान होगी, ठीक है मेरे भाई। अब हमने कहा इसमें कितने वर्ग हैं, तो आपने कहा एक है गुरुजी। जैसे ही हम इसमें आए तो हमने कहा इसमें कितने हैं, तो आपने कहा इसमें एक, दो, तीन, चार तो छोटे छोटे हो गए, और एक है जो पूरा चारों से मिलकर बना है, बड़ा वाला। इसे मैं यहाँ पर सर्किल बनाऊंगा, ये प्लस जब भी बनेगा तो एक और बन जाएगा। कितने हो गए भाई? अब पांच हो गए, ठीक है। चलो आ जाओ। इसमें हम देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ तो हो गए भाई सिंगल सिंगल। फिर हमने कहा प्लस बनाने वाले कितने? एक, दो, तीन, चार। प्लस ये बना है तो यानी ये एक बना, देखो जरा ध्यान से। दूसरा प्लस ये वाला बना था तो इससे ये बना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे नीचे, ऐसे इधर आगे। तो चार आपके ये हो गए। और एक है इस बार 3/3 से, यानी कि 3/3 का ये आपका बड़े वाला जो वर्ग बन जाएगा उसको भी देख लिया जाएगा। तो टोटल हो गए 14 यानी 14। इसका आंसर क्या हो गया भाई मेरे? 14 हो। ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। सबको बात समझ में आ गई हो गई अच्छे से भाई यहाँ से? ठीक है चलो। अब हमने देखा ये फिगर आपको मिली है, इसमें कितने हैं, तो कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल देख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। तो 12 तो हो गए सिंगल, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद प्लस बनाने वाले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो छः आपके प्लस बनाने वाले हो गए। उसके बाद क्या बचा? तो आपने कहा 3/3 का एक ये रहा, और 3/3 का आपका एक ये रहा, ठीक है ना। कौन कौन सा है 3/3 का? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तो एक तो ये पूरा बना, एक है एक, दो, तीन और एक, दो, तीन, यानी एक ये पूरा बना। तो कितने हो गए भाई? दो ये हो गए। तो कितने टोटल हो गए? आपने कहा 8 और 12, 20 हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसमें आ जाते हैं, कितने हैं इसमें? तो आपने कहा इसमें एक, दो, तीन तो प्लस है, ठीक है ना। तीन प्लस हो गए। सिंगल सिंगल कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। नौ सिंगल सिंगल हो गया। और प्लस बनाने वाला मतलब सॉरी 3/3 का बनाने वाला कोई है इसमें? तो आपने कहा कोई नहीं है, तो 12 इसमें हो। सबको बात समझ में आ रही है अच्छे से भाई? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी भी क्वेश्चन को करने में? आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले सिंगल सिंगल यानी कि जितने आपके सिंगल वाले हैं उनको आपने देखा। फिर आपने कहा एक जो प्लस बना रहा होगा उसको आपने देखा, ठीक है ना। ये प्लस बना रहा है तो ये आपका बनेगा। फिर एक है 3/3 से बनने वाला, देखो जरा। एक है 3/3 से, ये पूरा बड़ा बनेगा यानी ये वाला। तो एक इससे बन रहा है। तो ऐसे आपको काउंट करते चलना है कि कितने हैं ये आपके, ठीक है मेरे भाई। चलो आज है भाई, देखो ये मैथ की फॉर्मूला बुक, और जबरदस्त बुक बनाई है सर ने। और इसका नाम भी देखो कितना प्यारा रखा है, फटाफट रिवीजन। फटाफट रिवीजन का मतलब है कि जैसे ही आपका पेपर आता है तो इससे अच्छी किताब मैं कहता हूँ आपके लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती मेरे भाई। और इतने कम दाम में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। दाम देखो इसका बिल्कुल एकदम ऐसे रखा है जैसे एकदम बाजार में गए और आपने कोई चीज़ी खा ली, है कि नहीं है? बिल्कुल। आजकल चीज़ी भी इससे महंगी है भाई। तो कुल मिला के ये है कि इसमें आपके जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस, डिफेंस के लिए मैं स्पेशल कहूँगा क्योंकि आप सब डिफेंस के हैं, या बैंकिंग या कोई भी अदर एग्जाम, क्योंकि इसमें है ये आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी। रीज़न होता है जब आप पढ़ने बैठते हो, रिवीजन करने बैठते हो, प्रैक्टिस करने बैठते हो, तो आपके पास एक जगह लिखे फॉर्मूले नहीं होते हैं। तो अब नोट्स भी नहीं है, फॉर्मूले भी एक जगह नहीं लिखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट भी एक जगह नहीं, तो फिर तैयारी में क्या हो जाता है, थोड़ा घपला हो जाता है। अब उस घपले से बचने के लिए इससे अच्छी किताब इतने किफ़ायती दाम में आपके पास दूसरी कोई हो नहीं सकती। तो जो भाई इसे लेना चाहता है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मिलेगी आपको HCM गुरुकुल ऐप पर। अभी जाओ, जिस भाई ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वहाँ पर जाओगे, आपको मिल जाएगी। शुरुआती कुछ बच्चों के लिए हम रख रहे हैं 19। हो सकता है भाई चीज़ें आगे बढ़ें तो दाम भी आगे बढ़ जाए, ठीक है ना।
ये हमारी टीम डिसाइड करेगी कि इसके दाम आगे बढ़ेंगे या नहीं। फिलहाल अभी ये 19 रुपये में, बहुत मात्र 19 रुपये में। ठीक है, तो बिल्कुल पहले जाओ और पहले पाओ, ये वाली स्कीम यहाँ लागू होती। चलिए आ जाइए। और बहुत मेहनत लगी है इस पे, बिल्कुल सरल भाषा में है ये। एक बात और बता, बहुत ही सरल भाषा में बनाई है, मतलब हिमांशु सर खुद अपने सामने बैठ के मतलब इसको तैयार कराए थे भाई। इससे गजब बुक नहीं हो सकती, आप पढ़ के देखना, मजा आ जाएगा। और जिस भाई को अगर डेमो चाहिए तो टेलीग्राम पे इसका डेमो भी पड़ा है परसेंटेज का, तो वहां जाकर आप डेमो भी देख सकते हो कि कितनी सरल भाषा में इसको रखा है सर ने। ठीक है, चलो अब ये आपका वर्ग का छठा क्वेश्चन है। ठीक है, छठे क्वेश्चन में क्या हुआ भाई, तो आपने कहा इसमें वर्ग कैसे पहचाने। तो एक सिमेट्रिक फिगर है, इसको चारों कोनों से देखोगे तो बराबर दिखेगी। तो मैंने कहा कोई एक कोना पकड़ लेते हैं, हमने ये कोना पकड़ लिया। ठीक है मेरे भाई, अब इस कोने से क्या हुआ, मुझे एक छोटा ट्रायंगल मिला कि सॉरी ट्रायंगल कह रहा हूं, आपको स्क्वायर मिला, यानी कि आपका वर्ग मिला। ठीक है ना, तो एक छोटा सा वर्ग यहां मिला आपको, और इसी पॉइंट से आपको दूसरा वर्ग एक बड़ा सा ये मिला, आया ना। तो एक कोने से कितने मिले मेरे भाई, दो। ऐसे कितने कोने हैं, तो आपने कहा दो यहां से हैं, दो यहां से मिलेंगे और दो आपके यहां से मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। हो गए नहीं हो गए भाई। ठीक है, अब हमने कहा बीच में एक छोटा सा ये वर्ग है और एक आपका बाहर ये बड़ा वाला वर्ग है, यानी स्क्वायर है। तो कितने आपके, दो, और टोटल कितने हो गए भाई, 10। तो इस फिगर में कितने वर्ग थे आपके, 10 थे। सेम इसमें आ जाते हैं। आपने कहा ये अंदर वाली फिगर तो बिल्कुल सेम है, तो उसके तो 10 बेसिक हो गए नहीं हो गए। अब आपने कहा ये है 5 वाली आकृति, देखो जरा ध्यान से, ये 5 वाली आकृति है जिसमें प्लस बनते हैं, यानी पहले छोटे छोटे 1 2 3 4 और ये पूरा बड़ा 5। तो 5 की खिड़की एक ऊपर है, 5 की खिड़की एक नीचे है, तो यानी 10 और हो गए। तो टोटल कितने हो गए भाई मेरे, 20। कितने हो गए यहाँ पर, 20 हो गए। सबको बात समझ में आ गई भाई। अंदर वाले डायग्राम में बिल्कुल यही डायग्राम था, तो कितने थे, 10। और ये जो 5 5 की खिड़की एक तरह से साइड बाय साइड लगा दी, तो इनसे कितने मिले, 5 नीचे से 5 ऊपर से, यानी टोटल कितने हो गए भाई, 10 हो गए। ठीक है ना, इसमें आते हैं। जब मैंने कहा एक आकृति को मैं इस प्रकार देख रहा हूं, कितने होते हैं इसमें, आपने कहा 5। कितने होंगे, 5 होंगे। और एक छोटी आकृति को मैं इस प्रकार देख रहा हूं, इसमें कितने हैं, तो आपने कहा इसमें भी 5 है। जब मैं इन्हें ओवरलैप करा दूं, यानी एक दूसरे के ऊपर पहुंचा दूं, तो मुझे बताओ क्या कुछ नया बनेगा। तो आपने कहा कुछ नया नहीं बन रहा है। क्या हम इसे वर्ग कहेंगे मेरे भाई, नहीं कहेंगे ना। तो इसका मतलब 5 बड़े वाले से थे और 5 इस छोटे वाले से बने हैं जो हमने यहाँ लिखे थे। टोटल कितने हो गए भाई, 10 हो गए। तो ऐसे कल को और फिगर मिलेगी तो फिर 5 ये, और मिलेगी तो 5 ये, मतलब जितने बनते चले जाएंगे उतने मल्टीपल 5 के होते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, सबको बात क्लियर हो गई अच्छे से। पढ़ूं आगे, बढ़ जाऊं भाई आगे। चलो देखो, अगर मजा आ रहा है मेरे भाई तो कमेंट में लिखो मजा आ रहा है सर। ठीक है ना, और साथ साथ मेरे भाई कमेंट में जय हिंद भी लिख दिया करो। अगर गुरुजी से प्यार है मेरे भाई तो लव यू गुरुजी भी लिख दो, जैसा आपको अच्छा लगे मेरे भाई। लेकिन लिख दिया करो यार, अपने मन के भाव तो मेरे तक पहुंचाओ कि क्या आपके मन में चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलो बढ़ूं आगे। अब ये फिगर कुछ इस प्रकार है, सिमेट्रिक फिगर नहीं होती लेकिन पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले सिंगल सिंगल देखना है, हाँ या ना कर दो इस बात पे। उसके बाद मुझे वो प्लस वाले देखने हैं कि जहाँ ये प्लस बनेंगे ये कितने हैं, और फिर आपका इससे भी बड़ा कोई बनता है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले सिंगल सिंगल देख लो, 1 2 3 4 5, और एक इस खिड़की के पीछे है 6, हाँ या ना। तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ये भी है, चलो इसे भी लिख लेते हैं 7। अब हमने कहा खिड़की कितनी है, तो एक खिड़की है, एक खिड़की 5 की होती है तो 5 इसके लिख दिए। ठीक है, अब हमने कहा एक प्लस तो यहाँ बना रहा है, ये वाला प्लस, तो इससे क्या बना भाई, ये पूरा बड़े वाला बना, और एक प्लस नीचे बन रहा है जिससे ये वाला बड़ा बनेगा। तो कितने हो गए भाई, 2 ये हो रहा। तो आपने सबको काउंट किया, 6 6 12 और 2 14। तो इसमें कितने आपके स्क्वायर हैं, तो आपने कहा 14 है। कितने स्क्वायर हैं भाई, 14 है। इसमें आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए सिंगल सिंगल भाई। खिड़कियां हैं 3, एक खिड़की 5 की तो 3 हो गई 15 की। प्लस कितने हैं, तो एक प्लस ये रहा और एक प्लस ये रहा, 2 प्लस से बनने वाले हैं तो 2 ये हो गए। टोटल जोड़ दो जल्दी से, 25 और सॉरी 15 और 9 आपने कहा 24 और 2 26।
कितने आ गए मेरे भाई? 26 आ गए इसमें वर्ग। सबको बात समझ में आ रही है अच्छे से भाई? सबको बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर बात क्लियर हुई है तो जल्दी से कमेंट में ये 11वां क्वेश्चन का आंसर लिख दो, जल्दी एकदम फटाफट। इतने में 12वें तक पहुंचू, आंसर हो जाना चाहिए। ये फुर्ती दिखाओ अब भाई। चलो आ जाओ 12वां। आपने कहा सिंगल सिंगल कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो सिंगल सिंगल हो गए। खिड़की कितनी है? 2 खिड़की है तो 3, लेकिन 5 वाली 2 है, तो यानी 10 तो ये हो गए। और एक है सिर्फ एक वाली, तो यानी एक इसका हो गया। तो कितने हो गए भाई अभी तक? तो आपने कहा ये हो चुके हैं 10 और 7 17। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने देखा ये प्लस बना रहा है और ये प्लस बना रहा है, तो भाई मेरे तो कितने और हो गए? तो आपने कहा 2 और हो गए, तो 19 इसमें वर्ग है। कितने वर्ग हैं इसमें? 19 वर्ग हैं। समझ में आ गई बात मेरे भाई? ठीक है, चलूं आगे? लीजिए 13वां भाई। 13वां, क्या तिरछी लाइनों से स्क्वायर यानी वर्ग बनता है क्या? तो आपने कहा नहीं बनता। लेकिन अगर सिमेट्रिक फिगर हो, चीजें हो, इक्वल आपकी लाइन हो तो बन जाता है। मतलब तिरछी लाइनों से कैसे कह रहा था मैं? इस तरीके से। ये तो कोई वर्ग नहीं बना रहे ना, तो ये नहीं बनाते। अंदर तो बन जाएगा। तो आपने कहा सबसे पहले इसमें एक डब्बा तो ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना सारे। ठीक है, और फिर उसके अंदर कुछ इस तरीके से आपके 2 डब्बे दिखाई दे रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, आया ना? ठीक है, अब चेक करते हैं, चलो आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गए सिंगल सिंगल। 10 11 12 13, तो 4 ये हो गए 13, और एक है पूरा 3x3 का, तो यानी टोटल 14 तो ये हो गए। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से देखते हैं, एक छोटा तो ये है और एक बड़ा आपका ये वाला हो गया। तो इधर 2 हैं तो इधर भी तो 2 होंगे, तो 2 और 2 4, 14 और 4, 14 और 4 कितने भाई? 18। तो इसमें आपके वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी है? 18 है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब ये मैं देता हूं आपको होमवर्क। 14 क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ, जल्दी से कमेंट में बताओ भाई मेरे। ठीक है ना? स्वाद आ रहा है पूरा भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई ऐसे ही उड़ा देंगे सवालों को यार मेरे भाई, बहुत तेजी से, बहुत फर्राटेदार स्पीड में एकदम। आप बस मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर आपके वाकई में कटने नहीं दूंगा। मैंने कहा था 15 नंबर का आएगा, 15 मिलेंगे। आपका 10 नंबर का आएगा, 10 मिलेंगे, लेकिन पूरे मिलेंगे अगर आप मेरे तरीके से पढ़ते हैं तो। कंडीशन छोटी सी है, आपको मेरे कहे अनुसार पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने बिल्कुल सेम फिगर बताई थी आपको, बताई थी कि नहीं बताई थी? ठीक है ना? आपने कहा था जितने ये फिगर बनती चली जाएगी ये 5 वाली, उतने ही आपके क्या कहते हैं, जितने बॉक्स उतने ही 5 की खिड़कियां आपको एक तरह से मिल गई। तो 5 इसके हैं, 5 इस वाले के हैं और 5 इस वाले के हैं। टोटल कितने हो गए भाई? 15 हो गए। टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। ठीक है मेरे भाई, तो यानी यहां पर आपका 15 आंसर हो जाता है। चलूं आगे? चलिए, हमने स्क्वायर देखा, देखा कि नहीं देखा? अब हम देखते हैं रेक्टेंगल, जिसे हम कहेंगे आयत। क्या कहेंगे भाई? आयत। रेक्टेंगल और आयत में, सॉरी, रेक्टेंगल और आपका स्क्वायर यानी कि वर्ग में क्या अंतर होता है? तो आपने कहा इनकी आमने सामने की भुजा क्या होती है भाई? बराबर होती है, तो इन्हें कहते हैं आयत यानी रेक्टेंगल। और जिनकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? वो आपके स्क्वायर यानी वर्ग कहलाते हैं। अब सवाल मेरा यहाँ से आपसे है, क्या सारे के सारे आयत जो होते हैं वो वर्ग होते हैं? आपने कहा नहीं, क्योंकि कुछ आयत में लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई कम होगी, तो वो भी आयत कहलाता, लेकिन वो वर्ग नहीं कहलाता। लेकिन उल्टा क्वेश्चन है, क्या सारे वर्ग आपके आयत होते हैं? तो देखो, एक आयत यानी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए। तो देखो, ये ए है तो ये भी ए, ये ए है तो ये भी ए, यानी आमने सामने की साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। दूसरी बात, इनका जो आपका कोनों का वो रहता है, चारों कोण जो रहते हैं वो कितने डिग्री के रहते हैं भाई? 90 डिग्री के। तो दोनों फॉलो कर रहा है ये बात है। ठीक है भाई। तीसरी बात है, डायगोनल क्या होंगे? इक्वल। डायगोनल क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे, तो यानी ये इनकी लंबाई भी इक्वल ही निकली। तो कुल मिला के ये सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि नहीं करता है? तो इसका मतलब सारे के सारे वर्ग जो होते हैं वो एक आयत ही होते हैं, वो एक क्या होते हैं भाई? रेक्टेंगल ही होते हैं। तो इसमें कभी भी आपको
कभी भी आपको, आप कहोगे सर ये तो वर्ग है, ये रेक्टेंगल में क्यों काउंट करूं, करना पड़ेगा भाई आपको। क्लियर है बात एकदम। इसे ये कह के नहीं छोड़ोगे कि ये तो वर्ग है, ये आयत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें सारे आपको चेक करने पड़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं। पहले वाले में कितने हैं, तो आपने कहा एक। पहले वाले में कितने हैं, एक है। दूसरे वाले में कितने हैं, तो आपने कहा दूसरे वाले में अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो हिस्सों में बटा हुआ है, और जितने हिस्सों में बट जाएगा आपका, जितने हिस्सों में बट जाएगा उसका सम करा देते हैं। तो यानी कितने हो गए इसमें, तीन। कैसे, एक तो एक, एक दो, और एक पूरा एक दो से मिलकर बनने वाला बड़ा तीन, ठीक है ना। तो कितने आपके आयत हैं इसमें, रेक्टेंगल हैं, तीन है, ठीक है मेरे भाई। इसमें आ जाते हैं, हमने कहा इसमें एक दो, तो दो तक का सम कितना हो गया, तीन हो गया। जब हम एक पंक्ति में बात कर रहे हैं तो हमने सबको जोड़ लिया, लेकिन जब हम एक कॉलम में बात करेंगे तो वहां पर भी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग तो एक से दो से ही स्टार्ट हो, मतलब एक से स्टार्ट होगी, दो उसके बाद। तो हमने कहा इन दोनों का योग भी कितना आ गया, तीन आ गया। तो आपने देखा कॉलम में भी तीन योग है और इसमें भी तीन योग है, तो आपने कहा टोटल कितने हो गए, तो आपस में मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया, तीन तिया। तो इसमें नौ आपके रेक्टेंगल होते हैं। कितने रेक्टेंगल होते हैं, नौ। कल को इससे भी बड़ी फिगर आ जाए, देखते हैं क्या अगले पेज पर है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है भाई। जैसे ये फिगर आ जाए या ये फिगर आ जाए या ये फिगर आ जाए, तो क्या इसमें कितने रेक्टेंगल होंगे, बताओ जरा, कितने रेक्टेंगल इसमें होंगे, बताओ भाई। तो ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। इसमें अगर मैं पंक्ति में जा रहा हूं तो कितने आपके नंबर लिखे गए, तीन। मैं कह रहा हूं इसमें कॉलम में आ रहा हूं तो कितने नंबर लिखेंगे, तीन। तो हमने कहा तीन तक का योग कितना, छः। हमने कहा तीन तक का योग कितना, छः, और छः छंग, छः छंग 36 आपका बन गया, ठीक है मेरे भाई। कितना बन गया, 36। हमने कहा एक दो तीन, तीन तक का योग कितना, छः, ठीक है ना। अब मैंने कहा एक दो, दो तक का योग कितना, तीन। तो छत्तिया कितने हो गए भाई मेरे, 18 हो गए। कितने हो गए भाई, 18 हो गए। तो यानी ये आपका हो गया। समझ में आ रही बात सबको, क्लियर है कि नहीं है। जैसे आप देख रहे हो रेक्टेंगल निकालना है, डब्बा आपको दिखा तो आप ऐसे काउंट करो, तो सबको योग करा दो। तो आपने कहा एक प्लस दो प्लस तीन, तीन तक का योग कितना, छः। हमने कहा कॉलम में नंबर लिखो, कॉलम में नंबर लिखे तो एक प्लस दो प्लस तीन, तीन तक का सम कितना, छः। बात सबको क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। तो बस छः और छः जैसे मिले, इनकी आपस में गुना करा दो तो वही आंसर है। हमने यहां पर भी देखा, इनकी आपस में गुना करा दी तो आपका 18 आंसर है। अब ये आपने देखा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो भाई इस फिगर में और इस फिगर में कुछ अंतर है क्या, बस यही तो करा, इसकी लाइनों को थोड़ा थोड़ा हिला दिया तो कुछ ऐसा दिखने लग गया ही, है ना। तो अब यहां से देखो, नंबरिंग तो इसमें भी वही लगेगी, एक दो तीन। नीचे भी आते हैं तो एक दो तीन, है ना। भाई आपने चतुर्भुज काउंट करना। चतुर्भुज ये होता है सिंपल जिसकी चार भुजाएं होती है, कोई कोण का लेना देना नहीं, कोई विकर्ण का लेना देना नहीं, डायगोनल का कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ ये देखो चार भुजा वाला एक खाना ये रहा, एक ये रहा, इस तरीके से देखते चलना है, ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा तीन तक का योग कितना हो गया, तो आपने कहा छः। तीन तक का योग कितना हो गया, आपने कहा छः, और छः छंग कितना हो जाता है, 36। 6 × 6 क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। यही आपका आंसर हो गया मेरे भाई। यानी कि इसका 36 उसका 36 बीच में 18, ये आपके आंसर है, ठीक है। सबको मजा आया कि नहीं आया भाई, चलो। अब बात आती है इस वाली आकृति की। अभी हमने देखा, ध्यान से देखना भाई, अभी हमने ये वाली फिगर देखी है, तो ये एक बेसिक फिगर है, इसको याद रखना। मुंह जबानी ही याद रखना कि जब भी ऐसे प्लस वाला डब्बा दिखेगा तो नो उसमें रेक्टेंगल यानी आयत होते हैं। कितने आयत होते हैं भाई, 9 होते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने कहा एक डब्बा इस प्रकार आपको यहां दे देता हूं, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे भाई, बिल्कुल ऊपर वाला ही है एक तरह का देखा जाए। कितने है इसमें, तो आपने कहा बेसिक डायग्राम है, 9 होंगे, आयत 9 होंगे। अब मैंने कहा यहां मैं एक लाइन खींच देता हूं, ये वाली लाइन जो है, ये मैंने यहां लाइन खींच दी, तो इस लाइन के खींचने से क्या हुआ, तो चलो आओ देखते हैं क्या होता है। आपने कहा पहले मैं सिर्फ ऊपर वाला इतना डब्बा लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, इतना डब्बा लेके आ रहा हूं। पहले ये डब्बा ए था, तो कितने होते हैं इसमें रेक्टेंगल, तो आपने कहा एक तो छोटा और एक ये रहा दो, तो कितना आ गए भाई, तीन आ गए। कितने आ गए, तीन आ गए। तो मैं अगर यहां से देखूं तो इसमें तीन होते हैं,
लेकिन जैसे ही मैंने ये आपकी ऑरेंज कलर की एक लाइन खींच दी यहाँ पर इस प्रकार, तो अब ये कितने हिस्सों में बट गया है, तो आपने कहा अब ये बट गया है 1 2 और 3, 3 तक का योग कितना होता है मेरे भाई, तो आपने कहा 6 होता है। 3 तक का योग कितना होता है, 6 होता है। अब 6 आपके बने हैं जब ये लाइन खिंच गई। लाइन नहीं थी तो कितने थे आपके, 3 थे। तो कितने बढ़ गए लाइन खींचने से, तो आपने कहा 3 बढ़ गए। कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए। यानी ये लाइन जो है सिंगल लाइन कितने नए बनाती है, तो आपने कहा 3 आपके रेक्टेंगल बनाती है। कितने रेक्टेंगल बनाएगी, 3 रेक्टेंगल यानी आयत बनाएगी। तो हमने कहा इस बेसिक डायग्राम में 9 तो इसके बेस में हो गए। फिर एक लाइन खींची तो इसने 3 बनाए, फिर एक लाइन खींची इसने 3 बनाए, फिर एक लाइन खींची इसने 3 बनाए, फिर एक लाइन खींची इसने भी 3 बनाए। तो यानी टोटल 3 चौक 12 आपके ये हो गए। कितने हो गए भाई, 12 हो गए। और 12 और 9 कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो यही आपका आंसर हो, ठीक है ना। यही आपका क्या हो गया मेरे भाई, आंसर हो गया है। बात सबको क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे भाई। मजा आ रहा है तो कमेंट में लिख दो मेरे भाई कि बहुत मजा आ रहा है। रुको मत, ना हाथ रोको ना पढ़ाई में अपने दिमाग को रोको, पूरा माइंड लगा दो, पूरा फोकस के साथ। इस बार गोल है तो सिर्फ फौज का है, इसके अलावा कोई दूसरा गोल नहीं है। समझ में आ रही मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल तैयारी करो इस तरीके से कि पेपर में जब सवाल आए तो आंख झपकते ही आंसर आना शुरू हो जाना चाहिए। इतनी तेज अपनी चीजें बनाने शुरू, ठीक है ना। मतलब आप जैसे देख रहे हो यही देख लो। अब आप इसमें एटलीस्ट मुझे इतना तो पता चल गया, बेसिक डायग्राम में कितने हैं, 9 है। और मैंने कहा सिंगल लाइन के कितने होते हैं, तो आपने कहा 3 और 3 6 होते हैं। तो देखो 15 तो मैंने काउंट कर लिए खड़े खड़े, बताओ 15 तो मैंने यहीं ऐसे ही काउंट कर लिए बिना कुछ देखे। अब बात आती है जब सिंगल लाइन थी तो चलो हमने 3 कह दिए, लेकिन अब डबल लाइन आ गई है, क्या करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल लाइन आए या ट्रिपल लाइन आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा जब तक ये लाइनें नहीं थी, जब तक ये लाइनें नहीं थी भाई मेरे, तो आपने क्या देखा, ये कितने बनाते हैं आपके, 3 बनाते नहीं बनाते। लेकिन जैसे ही इसमें 2 लाइन खींची, कितनी लाइन खींच गई, 2। अब कितने खानों में बट गया है, तो आपने कहा 1 2 3 और 4 खानों में बट गया है। 4 तक का योग कितना होता है, 4 तक का योग कितना होता है, तो आपने कहा 10 होता है। पहले कितने थे, 3, लेकिन 2 लाइन खींचते ही संग कितने हो गए, 10। कितने नए बने आपके, कितने नए आपके रेक्टेंगल बने, तो आपने कहा 7 बने। सिंगल लाइन बनाती है 3, सिंगल लाइन बनाती है 3, डबल लाइन कितने बनाएगी, तो आपने कहा 7 बनाएगी। कितने बनाएगी भाई, 7 बनाएगी। तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो 7 और 3 10, 7 और 3 10, तो कितने हो गए टोटल, तो आपने कहा 20 हो गए। और बेसिक डायग्राम में कितने थे, बेसिक डायग्राम में कितने थे, तो आपने कहा बेसिक डायग्राम में थे 9। तो 9 और आपका कितना, 20, कितना हो गया भाई, 29 हो गया है। कितना हो गया है मेरे भाई, 29 हो गया है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई मेरे, ठीक। इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताना। 3 वाली साइड का, यहाँ 2 लाइन खींच के देखा था, 3 खींचोगे तो 5 डब्बों में विभाजित हो जाएगा। आगे आप करो, इतना ही हिंट काफी है मुझे लगता है मेरे प्यारे अग्निवीरों के लिए, कि वो अब उत्तर कर ही देंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला भाई, अब कुछ इस प्रकार की आकृतियां मिलती है तो क्या करा जाए। तो भाई इनके लिए समझो, जब भी कुछ ऐसी आकृति मिलेगी जिसमें कोई लॉजिक प्रॉपर नहीं लग पा रहा हो, जैसे अभी हम क्या कर रहे थे कि 1 2 3 लिखा तीनों का योग करा दिया, 1 2 3 लिखा तीनों का योग, यहाँ तो नहीं कर सकते ऐसा, कोई प्रॉपर फिगर तो है नहीं। तो भाई इसमें सबसे अच्छा ये है, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, क्या है 4 5। तो आपने कहा हर एक नंबर जो है जिस भी बॉक्स में लिखा गया है, क्या वो अपने आप में रेक्टेंगल नहीं है क्या, तो आपने कहा 6 के 6 रेक्टेंगल है। क्या है भाई, 6 के 6 आपके रेक्टेंगल है। समझ में आ रही है बात एकदम। अब हमने कहा जो 2 नंबर से मिलकर बने हो, सिंगल सिंगल तो सारे हैं, 2 नंबर से बनने वाला 1 और 2 से ये बड़ा बना। देखो जरा, जिसमें 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, 1 5 और 6 से ये बना। तो मुझे बताओ मेरे भाई कितने हो गए, 2 हो गए। अब मैंने पूछा 3 वालों से बनने वाला, तो आपने कहा 4 5 6 से एक बड़ा ये बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यानी एक इससे बना। 4 नंबर से बनने वाला, तो आपने कहा 3 4 5 6, 3 4 5 6 से बनने वाला ये पूरा बड़ा डब्बा, तो एक इससे बना। फिर मैंने कहा बताओ 5 नंबर से कोई बनेगा क्या, आपने कहा नहीं। फिर सीधा बनेगा 6 नंबर से, 1 2 3 4 5 6, तो यानी सारे के सारे ये नंबर।
तो टोटल कितने हो गए? तो आपने कहा 3 2 5 और आपका 6 11। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल काउंट करने जाओगे तो ऑप्शन थे 9 10 11 12। सोचो, एक भी कम रह जाए तो भी आंसर लग सकता है, और एक ज्यादा निकल जाए तो भगवान भी आ जाएंगे ना ऊपर से। 11 पे नहीं आ पाओगे, फिर 12 ही रहेगा आंसर। आप कहोगे बड़ी मुश्किल से 12 तक पहुंचा हूं, 12 ही आंसर है। दोबारा नहीं देखने आओगे बिल्कुल भी, मैं ये कह रहा हूँ, हकीकत है। तो इसलिए भाई तरीका सीखो, हर एक क्वेश्चन के लिए एक नया तरीका है, और बस उन पे काम करो अच्छे से। ठीक है मेरे भाई, उन पे काम करो अच्छे से। अगला भाई मेरे, अगले में आप नंबर करो। पहले वीडियो को एक बार पॉज करो, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो, मैं तो कराऊंगा ही आपको। ठीक है मेरे भाई, चलो करो। आप देखो यहाँ पर भाई, आपने कहा नंबरिंग क्या है, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 4 5 6 7 और 1 8। हर एक नंबर अपने आप में, हर एक नंबर अपने आप में मेरे भाई क्या एक रेक्टेंगल आयत है कि नहीं है? तो आपने कहा ये कितने हैं भाई? 8 हो गए। दो नंबर से बनने वाले, 1 और 2 से बनेगा, मैं लिख देता हूं इस बार। 1 और 2 से बनेगा एक, 2 और 3 से मिलकर बनेगा एक आयत, 6 और 7 से मिलकर बनेगा, हाँ या ना? और आपका 7 और 8 से मिलकर बनेगा। कितने नए बने? तो आपने कहा 4 बने। फिर हमने कहा 3 नंबर से बनने वाला, 1 2 3 से पूरा बड़ा बन रहा है, 6 7 8 से ये वाला बन रहा है, तो 2 आपके ये हो गए। फिर मैंने कहा 4 नंबर से, तो 5 6 7 8 से एक 4 वाला ये बन रहा है। हमने कहा 4 5 6 7 से 5 वाला एक ये बना, ठीक है। उसके बाद कोई आपका 6 से बनेगा नहीं, 7 से बनेगा नहीं, 8 से फिर पूरा बड़ा जो है आपका एक ये बना। तो कितने हो गए टोटल भाई? तो आपने कहा 12 और 2 आपके 14 और 3 17 हो गए मेरे भाई, 17 आपके हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, चलें आगे। अगला मेरे भाई, अगला क्या है? रेक्टेंगल बताना है, और इसमें आयत ही बताने हैं। ठीक है, आयत जब भी ऐसा फिगर आएगा तो आपको क्या करना है, हर एक इंडिविजुअल जो पंक्ति है उसमें आप काउंट करोगे। जैसे मैं यहाँ एक रफली बना देता हूँ, इस तरीके से आप इसे बांट लोगे। ठीक है, दिख रहा है कुछ ऐसा आपको? अरे हाँ या ना तो करो। ठीक है, कमेंट में बोलते रहो हाँ ना, सारी बात बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने हर एक लाइन को अलग अलग कर दिया। अब आप मुझे बताओ, इसमें 1 2 2 तक का सम कितना? 3। हमने कहा इसमें 1 2 3 3 तक का सम कितना? 6। हमने कहा 1 2 2 तक का सम कितना? 3। हमने कहा 1 2 2 तक का सम कितना? 3। तो आपने कहा कितना हो गया? 3 3 9 6 15, 9 6 15 आपके ये हो गए। हाँ या ना कर दो इस बात पे। फिर हमने कहा कि जितनी लाइनें बीच में आई, 1 2 3, जितने जोड़ आपके बीच में होंगे, एक जोड़ यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, तो उनको आप नंबरिंग कर दो, 1 2 3, तो सबको जोड़ दो। सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा भाई? 6 यहाँ से मिला, तो 15 ये हो गए। और जब इन्हें जोड़ा जा रहा है तो कितने और बनेंगे? तो आपने कहा 6 और बनेंगे, तो आपका हो गया 21। क्या गुरुजी यहाँ तक ही होना चाहिए 21 आंसर? रुक जाओ मेरे भाई, अब मुझे बताओ, ये लाइन सिर्फ इसी खाने में रही, हाँ या ना? ये लाइन इसी खाने में रही, ये वाली लाइन इसी में रही, लेकिन ये वाली लाइन जो है ये 2 खानों से होकर गई, गई कि नहीं गई? ठीक है ना, ये वाली लाइन 2 खानों से होकर गई। इसने क्या कर दिया? तो इसने एक डब्बा इधर को बना दिया और एक डब्बा इधर को बना दिया। तो जब भी कोई लाइन 2 आपके बॉक्स से होकर गुजरती है तो वे हमेशा 2 नए और बनाती है। तो यानी कितने हो गए भाई? 23 हो गए। इससे अच्छी और सुंदर तरीका मतलब इसको सोल्व करने का नहीं हो सकता मेरे भाई। ठीक है ना, ऐसा ही आपका बिल्कुल ये सवाल है। ठीक है, होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट में, कमेंट में मुझे करके बताओ। वही करना है, 1 2 3, 1 2 3 और आपका 1 2, सबको जोड़ो। बीच की लाइनों को देखो, कितनी लाइन 2 खानों से होकर गुजरी उनको देखो। ठीक है ना, आंसर कर दोगे आप। चलो।
इसमें बताते हैं भाई, इसमें कितने हैं। आपने कहा नंबरिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, नंबरिंग ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो क्या सातों के सातों जो हैं आपके आयत है कि नहीं है, तो आपने कहा सातों के साथ आयत है। ठीक है मेरे भाई। अब हमने कहा दो नंबर से बनने वाले, दो तीन से बना, पाँच छः से बना, तो यानी दो आपके दो नंबर से बनने वाले। ठीक है, तीन नंबर से बनने वाला एक दो तीन, पाँच छः सात, तो यानी कि आपका दो ये बने। मैंने कहा चार नंबर से बनने वाला, तो आपने कहा एक दो तीन चार, एक ये रहा, और एक है आपका चार पाँच छः सात, तो आपका एक ये रहा, तो दो आपके ये बने। मैंने कहा कोई बना रहा है पाँच नंबर से, आपने कहा नहीं। कोई बना रहा है छः नंबर से, आपने कहा नहीं। कोई बना रहा है सात नंबर से, तो आपने कहा बिल्कुल। तो यानी दो तिया छः और एक सात, और सात 14, तो 14 इसका आंसर हो गया मेरे भाई, एकदम कूदते कूदते। ठीक है ना, चलें आगे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई, नोट करते रहो। अगला, अगला आपने देखा बिल्कुल अभी जो एक सवाल होमवर्क दिया और एक मैंने सिखाया, कोई नहीं, से मैं करा देता हूँ। आपने कहा एक दो, दो तक का सम कितना, तीन। एक दो, दो तक का सम कितना, तीन। एक दो, दो तक का सम कितना, तीन। एक दो तीन, तीन तक का सम कितना, छः। तो नौ छः 15, 15 तो ये हो गए। ठीक है मेरे भाई। बीच में लाइनें कितनी है, तो आपने कहा तीन लाइनें हैं, एक दो तीन, तीन तक का योग कितना हो गया, तो आपने कहा छः हो गए, तो 15 छः 21 हो गए। ठीक है, कितनी लाइनें दो बॉक्स से होकर गुजर रही, तो आपने कहा एक ये रही, है कि नहीं है, तो इससे दो बने। एक आपकी ये रही, इससे भी आपके कितने बने, दो बने, तो दो और दो, तो आपने कहा चार। तो चार और हो गए, टोटल कितना हो गया मेरे भाई, 25 हो गया। टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। सबको क्लियर है बात। देखो कितना भी कठिन आपका सवाल आ जाए, आप उसको बड़ी आसानी से कर दोगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। बस आपको तरीके समझने जरूरी हैं, ये कैसे होगा भाई। ठीक है ना, रेक्टेंगल के सवाल आएंगे तो कुछ इस प्रकार आएंगे, तो आपको ऐसे ही करना होगा। ठीक, चलो अगला सवाल। अब जैसे ये आया, इसमें रेक्टेंगल यानी आयत ही बताने हैं, अब क्या करा जाए। तो भाई आप तो डर गए होगे ये तिरछी तिरछी लाइनें देखकर, लेकिन तिरछी लाइनों से आपका रेक्टेंगल नहीं बनता। ठीक है मेरे भाई। तो आपने कहा फिलहाल मुझे ये आकृति कुछ ऐसी नजर आ रही। ठीक है, चाहो तो इसे नंबरिंग करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप इसे उस मेथड से कर लो जो अभी हमने सीखा है। तो आप मुझे बताओ, ये वाला आपका बॉक्स, एक दो, दो तक का योग कितना, तीन। इसमें एक दो तीन, तीन तक का योग कितना, छः, तो नौ, तो यही हो गए आपके। ठीक है, बीच में लाइन कितनी है, एक ही है, तो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने ऐसे हैं जो दो लाइनों से होकर गुजर रहे हैं, मतलब तो ये लाइन कितनी, दो खानों से होकर गुजर रही है, तो आपने कहा एक। तो काउंट कर लो, एक दो तीन और नौ कितने हो गए, 12 हो गए। तो इसमें 12 आपके आयत हैं। कितने आयत हैं इसमें, 12 आयत हैं मेरे भाई। कितने आयत हैं, 12। ठीक है, बात सबको क्लियर। पढ़ूं आगे, लीजिए। लो जी, अब सवाल है आपका क्वाड्रिलेटरल का, रेक्टेंगल नहीं। इसमें बताने हैं यानी चतुर्भुज बताने हैं। इसमें दोनों में ही चतुर्भुज बताने हैं, कुल मिला के ये है, दोनों में क्या बताना है भाई, चतुर्भुज को ही बताना है। ठीक है, बताओ तो क्या होगा और कैसे करा जाए। तो मैंने कहा एक आयत भी तो चतुर्भुज होता है, हाँ या ना। ठीक है, आयत चार भुजा होती है, आमने सामने की भुजा एक बराबर होती है, साइड इक्वल होती है आपकी। तो आपने कहा सबसे पहले अगर मैं देखो ध्यान से, तिरछी लाइनों को हटा दो, तो आपको फिगर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप मुझे बताओ कितने कितने होंगे इसमें रेक्टेंगल। तो भाई नंबरिंग कर लो, एक दो तीन चार, चार तो आपके सिंगल सिंगल हैं। ठीक है, फिर आपने कहा एक बना एक और दो से, तो एक और दो से एक बना। ठीक है ना, एक बना आपका एक दो तीन से, तो ये पूरा बड़ा बना। ठीक है, तो एक और बन गया, तो कितने हो गए भाई, टोटल पांच हो गए। क्या एक दो तीन चार से कुछ बन पा रहा है, या तीन चार से, या एक दो चार से कुछ बन पा रहा है, तो आपने कहा नहीं बन पा रहा। कुल मिला के कितने हो गए, छः हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ से तिरछी लाइनों का रोल आता है। जैसे ही आप तिरछी लाइन को देखते हो, तो तिरछी लाइन में देखो ऊपर की तरफ और इधर की तरफ। ठीक है ना, चलो आपने कहा ऊपर की तरफ क्या बन रहा है, तो एक बना कि नहीं बना, देखो
एक भुजा, दो भुजा, और ये 3 और ये 4, ठीक है ना। फिर हमने कहा इधर को देखते हैं, 1 2 3 और 1 4, तो कितने बना रही है ये वाली लाइन, तो आपने कहा 2 बना रही है, तो 2 ये बना रही है, ठीक है। आओ दूसरी लाइन को देखते हैं। हमने कहा इसको देखते हैं, एक बार ऊपर को देखेंगे, एक बार इधर को देखेंगे, ठीक है। तो इधर को देखा 1 2 3 और 1 4, इधर देखेंगे 1 2 3 और 1 4, तो इसने भी कितने बना दिए मेरे भाई, 2 बना दिए। कितने बना दिए इसने, 2 बना दिए। 2 ऊपर को, 2 इधर को, तो यानी 6 और 4 कितने हो गए टोटल भाई, 10 हो गए। इसके अलावा कोई बन रहा है क्या, तो आपने कहा कोई नहीं बन रहा। इसके अलावा कोई और बन पाएगा क्या, तो आपने कहा कोई नहीं बन पाएगा। तो टोटल कितने हो गए इसमें, तो आपने कहा 10 हो गए, ठीक है ना। 6 आपके ये थे जो रेक्टेंगल वाले थे, और 2 और 2 दोनों तिरछी लाइनों से बने। सेम ये इस प्रकार का सवाल है, ठीक है ना। आपने कहा पहले कितना देखा जाए, तो आपने कहा पहले इसमें देखा जाएगा इसको भाई मेरे, कि कितने इसमें रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के लिए भाई वही है नंबरिंग, 4 तो आपके मिल ही गए। अब आपने कहा 2 नंबर से बनने वाला 1 2, ठीक है ना। चलो यहाँ लिख देता हूँ, 1 और 2 से बनने वाला है, 1 और 3 से बनने वाला है, 3 और 4 से बनने वाला है, तो कितने और बन गए, 3 बन गए। मैंने कहा 3 नंबर से कोई बनेगा क्या, 1 2 3 से कोई नहीं बन रहा है, 1 3 4 से कोई नहीं बन रहा, 2 3 4 से कोई नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपके टोटल हो गए 7। कितने हो गए भाई मेरे, 7 हो गए। अब हमने कहा तिरछी लाइनों को देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले इस लाइन को देखते हैं, कितने हैं, ऊपर ही देखी जाएगी बस। तो ऊपर कितने बना रही है, तो आपने कहा 1, देखो जरा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बना नहीं बना। फिर हमने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने बनाए ऊपर को, तो 2 बनाए इस लाइन ने। कितने बनाए, 2 बनाए, ठीक है। अब हम दूसरी लाइन पर आते हैं, इसको देखते हैं। इसने ऊपर की तरफ क्या बनाया, तो 1 2 3 4 ऊपर बनाया। नीचे की तरफ देखते हैं, 1 2 3 4, एक नीचे की तरफ बनाया। साइड को देखते हैं, तो आपने कहा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हर एक साइड में एक एक बनाती चली गई। तो 3 इसने ऐसे बनाए। इस लाइन ने कितने बनाए भाई, 3 बनाए। 3 और 2 5, 5 और 7, 5 और 7 कितने होंगे भाई, तो आपने कहा 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। समझ में आ गई बात भाई, सबको बात क्लियर है अच्छे से। तो यानी कि आपके टोटल इसमें 12 हैं और इसमें कितने हैं, 10 हैं। करने का तरीका यही है, पहले रेक्टेंगल निकालो, फिर तिरछी लाइनों को देखो, इधर को जहां को भी जा सकते हैं, तो चारों तरफ को देखो, जिधर को भी जलते हुए मतलब चलते हुए आपको कुछ भी दिखाई देगा तो तुरंत बनाकर देख लो। लेकिन बनना चाहिए प्रॉपर, ये नहीं कि यहाँ से देखा और इधर कोई मुड़ गए। तो ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, वो ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे। और किसी के मन में आ रहा होगा सर बड़े वाले में तो देख लो, जैसे 1 2 3 4 5, ये पंचभुज बन गया मेरे भाई। ये क्या बन गया है, पंचभुज बन गया है, ठीक है ना। यानी कि आपका पेंटागन बन गया है। चलें आगे, चलो। अब ये सवाल है आपका, जब इस प्रकार रिंग टाइप में आ जाए, मतलब ये से अलग अलग छल्लों से में बन जाएंगे, तब आपका यही है बेसिक चीज, कि हर एक जगह जहां पर भी खाली दिखेगा, हर एक बॉक्स को एक नंबर दे दिया गया होगा, ठीक है ना। अब यहां से देखेंगे वही सिंगल सिंगल वाला है कितने हैं, डबल वाले कितने हैं। हर एक नंबर आपका रेक्टेंगल नहीं बना रहा है। जैसे मैं कहूँगा एक रेक्टेंगल है क्या, तो आपने कहा ऐसा कोई रेक्टेंगल नहीं होता है, इसलिए नहीं बनेगा ये, ठीक है मेरे भाई। चलो आ जाओ, जो पूरी तरह से आपका एक डब्बा बना रहा होगा। आपने कहा एक तो बना रहा है 4, देखो जरा ध्यान से। एक बना रहा है 6, देखो जरा ध्यान से। एक बना रहा है 5, इसके अलावा कोई नहीं बना रहा। तो यानी कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। कितने हो गए भाई, 3 हो गए। उसके बाद मैंने कहा 2 नंबर से बनने वाला, तो आपने कहा 2 और 4 से ये डब्बा पूरा बना है। बना कि नहीं बना, तो 2 और 4 से बना। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 4 से बना, ठीक है। 4 और 6 से ये पूरा डब्बा बन रहा है, 4 और 5 से ये पूरा डब्बा बन रहा है, यानी 4 6 और 4 5। इसके अलावा कोई है क्या, तो आपने कहा 1 2 नहीं बनेगा, 3 2 नहीं बनेगा, आपका 5 6 या 6 7 नहीं बन रहा है। तो 3 ये हो गए। 3 कितने हो गए, ये हो गए 2 2 वाले। 3 वाले कितने हैं इसमें, 3 वाला कोई है क्या, तो आपने कहा 3 वाला कोई नहीं है। 4 वाले हैं क्या इसमें, तो आपने कहा 4 वाले बड़े बड़े हो गए। फिर 1 2 4 6, देखो 1 2 4 6। फिर हमने कहा 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। फिर हमने कहा 4 5 6 7, 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो कितने हो गए भाई, ये भी 3 हो गए। यानी कि आपके टोटल बन चुके हैं मेरे भाई 9। कितने बन चुके हैं,
9 बन चुके हैं, ठीक है ना। जब आपने इसमें अभी देखा कि किस तरीके से हमने करा, पहले सिंगल सिंगल वालों को, उसके बाद डबल वालों को, ट्रिपल कोई बना नहीं रहा था तो उसके बाद 4 वालों को। अब इस पर आते हैं, ये बिल्कुल सेम सवाल है, तो ये मेरे भाई मैं होमवर्क में दे, समझ में आ गई बात मेरे भाई, ठीक है ना। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात अच्छे से। तो भाई ये आपके इसमें मैंने क्या पढ़ाया, आपको रेक्टेंगल पढ़ाया, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया, आपको स्क्वायर भी पढ़ा दिया, ठीक है ना। इससे पहले मैं ट्राइंगल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। होऊंगा क्या, अब उन दोनों को आप अच्छे से कंबाइन करके पढ़ो, और मैं मानता हूं कि यहाँ से आपको तरीका मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा, जब आप अपने पेपर में इन फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन को अप्रोच करो, ठीक है मेरे भाई। तो आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपकी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।